बड़ी अजीब सी हलचल है, कुछ उथल पुथल सी लगती है। सच तो कुछ दिखता नहीं, सब कुछ नकल सी लगती है। प्लानिंग करते अमेरिका वाली, सोच पाकिस्तान जैसी लगती है। कुछ नहीं बदला 8 सालों में, दुनिया और भी परेशान लगती है। अच्छे दिन का वादा किया था, क्या इसी को अच्छे दिन कहते हैं? 3 टाइम की खाने वाले अब 3 दिन भूखे रहते हैं। और हर राज्य में योगी की डिमांड हो रही, हर राज्य में मुख्यमंत्री बन नहीं सकते तो प्रधानमंत्री बना देंगे। और लेकिन जो 47 में इसको बनाना सोच रहे इस्लाम देंगे, इसीलिए बाबा को लाना है। 29 के बाद, मोदी जी के बाद में अब चाय वाला आराम करे, गाय वाला लट्ठ अपना संभालता है। बाबा योगी है, अभी तो चाय वाला है, गाय वाला हिलाएगा। और जो हिंदुस्तान को सुधारना है तो मोदी और योगी को लाना है। इसीलिए कह रहा हूँ, इस हिंदुस्तान का विकास होगा जब मोदी और योगी रहेंगे तब। नहीं, योगी जी का तो मतलब ही नहीं होता। मतलब नहीं, योगी जी का तो मतलब ही नहीं होता। अच्छा सुनिए, एक वही बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके अंदर सहनशीलता हो। अच्छा दंगे हुए यूपी में कभी? नहीं, अरे यूपी में कहाँ दंगे हुए? एक भी हुए? कुछ भी हुआ है? कैसे सहनशीलता नहीं है भाई? बोलने सहनशीलता नहीं, बहुत सहनशीलता है। कांवड़िया यात्रा निकली, भला कुछ दंगा हुआ? कुछ हुआ? फूल बरसे, सबने फूल बरसाए। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? बिल्कुल कहना चाहेंगे सर। कौन बने प्रधानमंत्री 2024 में? सर 24 में तो डंडे के साथ मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि मोदी जी का ही बोलबाला है। लेकिन हम लोग जितने भी ग्राउंड लेवल के बंदे या अपनी लो फैमिली के बंदे हैं, हम मोदी जी गवर्नमेंट से बहुत परेशान हैं। परेशान है जी, बहुत। क्यों परेशान है बताइए? परेशान यूँ है सर, हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे, हमें मालूम है कि महंगाई की क्या मार है, क्या हमारे साथ हो रहा है। हम रात को कमाते हैं, हमें सुबह नहीं पता हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ अमीरों की गवर्नमेंट है। इस देश में खाली अमीर रहेंगे और गरीब आदमी को जाएगा। लेकिन जब गरीब नहीं होगा तो उनसे ये पूछो अमीर कैसे बन जाएंगे? जब अमीर भी अपने घर का झाड़ू पोछा करेंगे तो गरीब रहेगा कौन फिर, और अमीर कौन रहेगा? इसीलिए मैंने इनके ऊपर एक छोटा सा पोएम लिखा है। सुना दीजिए। कि बड़ी अजीब सी हलचल है। अच्छा। जहाँ भी आप देखो हलचल है, सिर्फ बड़ी अजीब सी हलचल है, कुछ उथल पुथल सी लगती है। सच तो कुछ दिखता नहीं, सब कुछ नकल सी लगती है। प्लानिंग करते अमेरिका वाली, सोच पाकिस्तान जैसी लगती है। कुछ नहीं बदला 8 सालों में, दुनिया और भी परेशान लगती है। अच्छे दिन का वादा किया था, क्या इसी को अच्छे दिन कहते हैं? 3 टाइम की खाने वाले अब 3 दिन भूखे रहते हैं। वाह वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? कमल सिंह। कमल सिंह, यस। लग रहे हैं दिल से परेशान हैं, और ज्यादा ही परेशान है जो कविता ही लिख डाले हो। साहब मैं 35 साल से कवि हूँ, मेरा कहीं चर्चा नहीं है। आप मेरे से जो सुनना चाहते हो, मैं एक से एक कविता, और मेरे सामने कपिल शर्मा को खड़ा कर दो तो बैठा दूंगा पानी भरने के लिए। इतना मेरे को अपने स्टैंड अप कॉमेडी पे वो है। लेकिन हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, यहाँ शक्ल देख के टीके किए जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, अब आपने कविता सुनाई और कहा कविता के माध्यम से 8 साल में कुछ बदला नहीं है। कुछ नहीं बदला सर, कुछ नहीं बदला। सिर्फ गरीब आदमी बदला है जो और गरीब हो गया और खाने को तरस रहा है, सिर्फ ये बदला है, और कुछ नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला। मैंने केजरीवाल जी को भी एक अलर्ट मैसेज लिख के दिया था। अच्छा। कि अन्ना आंदोलन में दिल्ली गई, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अन्ना आंदोलन में दिल्ली गई और किसान आंदोलन में पंजाब। बोला ऐसा आंदोलन फिर ना हो, वरना उसका भी लेगा हिसाब, क्योंकि आई एम केजरीवाल। अरे वाह, और भी कुछ लिख के बैठे हैं क्या? अरे सर बहुत कुछ बैठे, आपको क्या क्या सुना है, क्योंकि वो तो कट हो जाता दिखाना के। अरे तुम बोलिएगा, कट कौन करेगा? तुम बोलो यार, आपके हाथ में है सर सब। अरे तुम बोलो तो तुम्हारी कोई बात कट जाए तो फिर हमें कहना तुम। नहीं, बस हमने क्या। अरे ये बताइए, अब आप इतने परेशान हैं, कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए, 8 साल में कुछ बदला नहीं है। फोन को थोड़ी देर रख दीजिए, जब हम आपको टाइम दे रहे हैं तो आप भी दीजिए। तो अब आप कह रहे हैं कि 8 साल में कुछ बदला नहीं है, तो ऑप्शन में क्या देखते हैं? कौन प्रधानमंत्री बने जो बदल देगा? प्रधानमंत्री बनने के लायक तो फिलहाल कोई है नहीं इस टाइम पे। मोदी ही है। मोदी जी एक बार और आएंगे, अगली बार अगर कोई अच्छा काम करके दिखाएगा तो वो आएगा। अगली बार योगी जी है। नहीं, योगी जी का तो मतलब ही नहीं होता। मतलब नहीं, योगी जी का तो मतलब ही नहीं होता। अच्छा सुनिए, एक वही बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके अंदर सहनशीलता हो। अच्छा, जो देश को ढंग से मतलब सोच के सबकी चला ले। ये देश एक बंदे के डंडे से नहीं आका जाएगा, नहीं है बॉस। जस्ट मिनट भाई, क्या जो यूपी में कुछ हुआ? दंगे हुए?
हाँ जी। दंगे हुए यूपी में कभी? नहीं अरे यूपी में एक्शन होते हैं ना सर, जून कहाँ दंगे हुए? एक भी हुए? कुछ भी हुआ है? कैसे सहनशीलता नहीं है भाई? बोलने सहनशीलता नहीं, बहुत सहनशीलता है। कांवड़िया यात्रा निकली, भला कुछ दंगा हुआ? कुछ हुआ? फूल बरसे, सबने फूल बरसाए। तो दिल्ली में दिक्कत है। दिल्ली में क्या ये मैं बताता हूँ, सुनो। योगी जी जिसका देखो, मैं मानता हूँ 22 करोड़ जनता को संभालते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लायक योगी जी नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताइए, सुनिए यहाँ पर कितने लोग मानते हैं? कोई मानता है योगी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है? बिल्कुल है। अरे कितने लोग मानते हैं योगी प्रधानमंत्री के लायक है? अकेले पड़ गए भाई साहब। अच्छी बात है सर, कवि जी अकेले पड़ अच्छी गए। बात है, देखिए अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए। पहली बात तो एक बात ध्यान सुनिए, रुकिए आप। पहली बात मेरी बात ध्यान सुनिए। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना? मोदी के बाद बाबा योगी है। अभी तो चाय वाला हिलाएगा, और जो हिंदुस्तान को सुधारना है तो मोदी और योगी को लाना है। इसीलिए कह रहा हूँ, इस हिंदुस्तान का विकास होगा जब मोदी और योगी रहेंगे, तब देश को बचाना है तो हिंदुस्तान में योगी और मोदी को लाना है। इसीलिए मोदी और योगी बहुत जरूरी है। टाइगर है, टाइगर। देश का प्रधानमंत्री का मैं आपको एक डिसीजन देता हूँ और मैं बताता हूँ कौन होगा। बता दीजिए। जिसको हर कोई बंदा जानता है, वो भी बीजेपी की पार्टी से ही है, ज्योतिराज सिंधिया। अच्छा, ज्योतिराज सिंधिया। 2 मिनट के लिए अब सुन लो। कश्मीर जिले के कन्याकुमारी तक 2 नेता हैं, मोदी जी और योगी जी। आप बताओ विरोध में कौन है? जो विरोध में है वो अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा जो एक्सपोज हो चुकी है, तो राहुल जी ये बताएं कि वो चाहते क्या हैं। और मोदी जी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो मोदी जी 2 साल के लिए आएंगे, 2024 से लेके 27 तक। उसके बाद आएंगे योगी जी। योगी जी आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। कवि साहब तो कह रहे हैं योगी जी आएंगे नहीं, तुम कुछ भी कर लो भाई साहब। सर हमें किसी का कुछ, मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? झांसी से हूँ मैं। झांसी से? योगी को वोट नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था, लेकिन सर मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो सवाल मेरे से पूछना, फिर इनके मुंह में माइक लग गया ना। मोदी जी आएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? योगी के बाद, मोदी के बाद में योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदू हृदय सम्राट। पिंटू बाबा सही कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए, बात तो सुनने दो, अब टोपी खोल के सुनो। अगर हिंदुओं के साथ खड़ा है, केंद्र को भी मैं एक बार भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन योगी पे भरोसा करता हूं, मेरे साथ खड़ा रहेगा। और देश को 29 के बाद, मोदी जी के बाद में अब चाय वाला आराम करे, गाय वाला लठ अपना संभालता है। भाई साहब, कवि साहब आप तो अकेले बढ़ते जा रहे हैं। सर मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ, सबके साथ है वो। ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान किसी एक बिरादरी या एक मजहब का नहीं है। भाई साहब, हमने बिरादरी की बात करी नहीं है, हमने नहीं। दंगाइयों का बात कर रहे हैं। दंगाई जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो, मैं भी राजपूत हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये चीज नहीं मानता, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पंजाबी हो, सबको बराबर। सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई, इस देश के अंदर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? हमें चाहिए हिंदू हृदय सम्राट, जो हिंदुओं के हत्यारे हैं। एक एक का हिसाब होना चाहिए, जिन्होंने बेफजूल में पॉलिटिक्स, वोट बैंक के चक्कर में समाज को लड़वा के खत्म कराना है। आज नहीं हिसाब, तुमने 70 साल में ये टुक टुक किया है, सुनार की कुटकुट, लुहार की धो। अभी पीएफआई का एक रिपोर्ट आया है कि पीएफआई में अभी खुलासा हुआ है कि पीएफआई में जितने में 50% जो एससी, ओबीसी, एसटी हैं, उनको भ्रामक तरीके से पीएफआई वाले कर रहे हैं कि, और उनको बता रहे हैं कि आरएसएस वाले जो हैं ये आपके गलत हैं, और उनको एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनका। ठीक है, उन्हीं प्रेस, और 10% जो मुस्लिम है उनमें भी आ रहा है, उन्हीं 50% में ये सब लोग भी आते हैं कि उनको जो बताया जाता है कि ये जो हमारा है आरएसएस है, बीजेपी है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है, गलत है हमारे लिए। ठीक है, उसीलिए ये सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे बाबा आदित्यनाथ नहीं है, सही है, और ये सब वगैरह सब बोल रहे हैं सब। तो जिस तरह पीएफआई वाले, नाम क्या है आपका? सौरभ। कहाँ के रहने वाले? यूपी का। पूरा पीएफआई का चिट्टा खोल के बैठे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल।
पीएफआई का पूरा चिट्ठा 22 राज्यों में भी हुए, 22 तारीख को हुआ था। क्या कह रहे हैं? भैया के पास भी इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी भाई के पास है। ओ भाई नॉलेज तो है। अब टीटी, टेट और सी टेट, बीएड बीटीसी यही पढ़ाएंगे मदरसों में, उसमें अब कोई अनपढ़ आदमी ना पढ़ाएगा। शिक्षा सुधार करना है ना, शिक्षा मित्र वाले शिक्षा मित्र परमानेंट नहीं किए जाएंगे। पिंटू तिवारी मदरसे में तो मौलवी पढ़ाएगा, बीटीसी टी टेट वाले कैसा पढ़ाएगा? वो बीएड करे ना, बीएड करे, टेट पास करे, आप पढ़ाओ। एमए के बाद अब देश का भविष्य खतरे में थोड़ा डालेंगे भाई। हम ये कह रहे हैं जो शिक्षा मित्र हैं इंटर पास लगा लिए, अब वो भी बीएड बीटीसी वाले बनना चाह रहे थे कि हमें भी गवर्नमेंट का। ये आप एक बताइए, प्रधान ने लिखित में दिया था आप शिक्षा मित्र इंटर पास, आप क्या परोसोगे बच्चों को? वही वहाँ है, शिक्षा का स्तर संभालना है हर जगह। टीएड वो करे, हम ये थोड़ा करे मौलाना नहीं पढ़ाएंगे, मौलाना भी बीएड बीटीसी करे, पढ़ाए और पढ़ाते भी हैं 30-40% पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ा है। दूसरी चीज भाई, मोदी के बाद ये बंदा योगी को देखना चाहता प्रधानमंत्री, खुल्लम खुल्ला। और हर राज्य में योगी की डिमांड हो रही, हर राज्य में मुख्यमंत्री बन नहीं सकते तो प्रधानमंत्री बना देंगे। और लेकिन जो 47 में इसको बनाना सोच रहे इस्लाम देंगे, इसीलिए बाबा को लाना है। बाबा को 29 में अभी मोदी जी रहेंगे, बाबा को लाना है। अब बाबा, हाँ नहीं बाबा को 47 वालों के लिए लाना है क्या? हाँ नहीं, 47 वाले इनकी पीठ फटेगी। पड़ोर जानते हो, जो जहाँ पानी भर जाता बारिश में फटता चिटकता है, वैसे पीठ फटेगी, वैसे कानपुर में फटी है। इसलिए बाबा लाना है। शांति सौहार्द, माँ बहनें आराम से रह सके, इसके लिए जो दंगाई है इनकी पीठ फाड़ो, इनकी आंख फोड़ दो, इनके हाथ का इनकाउंटर कर दो। लखीमपुर में जो हुआ है, बाबा ने अभी नहीं किया, फास्टिंग में चल रहा। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूँ, चाहे वो छोटू हो, चाहे वो पांचों रैपिस्ट हो, उनका वहीं पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए जहां पे उन्होंने रेप करके लड़की बच्चियों को टांगा, वहीं पे उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट बना जैसे हैदराबाद में बना था, वो बनना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट वहीं पे बनना चाहिए, क्योंकि जज फैसला नहीं करेंगे। जज 20-20 लाख ले लेते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, अपनी बीबी के लिए मर्सिडीज लेते हैं, वहां फैसला नहीं होगा, फैसला इससे होगा। वही फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। ये जजों पर बड़ा गुस्सा है यार तुम्हें। हमें इस देश को जुडिशरी ने बर्बाद कर दिया, बॉलीवुड जुडिशरी। इस देश को अगर अड़ंगा लगाने वाले इतने कानून बने थे, रोड बने, तो 72 जगह की परमिशन लो, काम नहीं हो पा रहा। कोर्ट में जब हत्या पहले हो जाएगी, तुमको केस क्या लड़ोगे? वहां तो वकील खुद ही बदमाश बैठे हैं डकैत। चलिए, पिंटू तिवारी काफी गुस्से में आ गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।